गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय अरविंद सिंह द्वारा रचित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। अनूठी दुनिया का आगे वाला भाग है बच्चों कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम यानी बहुत सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया के से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र यानी किसी की बड़ाई किया गया पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोग उन्हें तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, अर्थात पत्रों के आधार पर ही अनेक किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, दस्तावेज महत्वपूर्ण कागज। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक यानी उत्साहित करने वाले जवाब उनको देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहे थे। मुस्तैद यानी तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, उत्साहित करने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशाओं का लेखा जोखा मिलता है, मन की जो विचार होते हैं उनका। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, गुडविल यानी प्रसिद्धि, डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। यानी कि जो डाक विभाग है उसका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। दूर देहात, दूर ग्रामीण इलाकों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव मनी ऑर्डर का मतलब होता है डाक विभाग द्वारा पहुंचाया गया धन, अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत यानी ईश्वर का संदेशवाहक के रूप में देखा जाता है। ये अपना लेसन था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।